नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में। जैसे हमें मालूम है कि डिजिटल डेटा वो होता है जिसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। मतलब डिजिटल डेटा या ऐसा डेटा है कि जिसमें कोई भी वैल्यू एक फाइनाइट सेट है। तो जो चीज़ें आप डिजिट्स में काउंट कर पाते हो उसे हम डिस्क्रीट डेटा या डिजिटल डेटा कह सकते हैं। एनालॉगस डेटा ऐसा है जो कंटिन्यूअस डेटा है। मतलब आप अगर कोई भी दो डिस्क्रीट वैल्यूज लोगे तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। एनालॉग डेटा में जब भी आप कोई दो वैल्यूज लोगे तो उसमें इन्फिनिट वैल्यूज रहेगी। तो एनालॉगस डेटा या कंटिन्यूअस डेटा है और उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिट रह सकती है। जैसे अगर एग्जांपल देना है तो समझो हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, 25 है, 50 है। तो ये हो गया डिस्क्रीट डेटा, डिजिटल डेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे क्लास में 51.5 स्टूडेंट होंगे। नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, दो रहेंगे, तीन रहेंगे एक रूम में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ टेबल्स 2.3 इस तरह से है। तो ये डिजिटल डेटा हो गया क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म में। लेकिन एनालॉगस डेटा ऐसा है कि जो कंटिन्यूस है। जैसे यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल बताया, तो आप उसका शेप ड्रॉ कर सकते हो। उसका शेप साइनोसाइडल भी हो सकता है, नॉन साइनोसाइडल भी हो सकता है। तो रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द डेटा हम जब लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तुम्हारा वेट हो गया, वॉइस हो गया, तो ये पूरा एनालॉगस डेटा है, ये कंटिन्यूस डेटा है। मतलब आप कोई भी वेट के टू फिगर्स लोगे, समझो 50 और 51, तो उसमें देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन 50 एंड 51। देयरफॉर सच डेटा इज टू बी कॉल्ड एज एन एनालॉगस डेटा। डिजिटल डेटा जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इंटीजर्स से या होल नंबर्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एनालॉग डेटा जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको रियल नंबर से, फ्रैक्शनल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिजिटल डेटा जब भी हमको शो करना होता है तो वी कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पल्सेस, 0 1 या ऑन और ऑफ। और एनालॉगस डेटा के लिए हम वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ डेटा ये एनालॉगस होता है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स है, हमारे जो लैपटॉप्स है, हमारे जो मोबाइल सेट्स है, वो पूरे डिजिटल हो गया है। तो इसलिए आप जब भी रियल लाइफ डेटा कैप्चर करेंगे तो एनालॉगस होगा। लेकिन आप जब उसको प्रोसेस करोगे थ्रू डिजिटल मशीन्स तो आपको उसको कन्वर्ट करके प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लगता है, कन्वर्टर्स। तो D2A कन्वर्टर या DA कन्वर्टर इस तरह का कन्वर्टर है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जब आप एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस तरह का नाम देते हैं। तो डिजिटल डेटा ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा। वो डिजिटल मशीन से प्रोसेस होगा और नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा। उसमें 0 और 1 रहेंगे या फिर उसमें स्क्वायर पल्सेस रहेंगे। तो हमको जब भी डिजिटल डेटा समझना होता है तो हमको उसको वापस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो कन्वर्शन है, वो कन्वर्शन हम अचीव करते हैं D2A कन्वर्टर के सहारे। तो D2A कन्वर्टर क्या है? D2A कन्वर्टर ऐसा कन्वर्टर है जो इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन को वापस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसे हम
D2A कन्वर्टर या DA कन्वर्टर के नाम से जानते हैं, कभी कभी हम इसे DAC ये नाम से भी जानते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो अभी हम देखेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जिस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम निकाला, इनपुट डिजिटल डेटा है तो मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे, क्योंकि डिजिटल डेटा 2 बिट रह सकता है, 3 बिट रह सकता है, 4 बिट रह सकता है। और आउटपुट जो है वो उसका एक ही रहेगा, क्योंकि वो एनालॉग आउटपुट है। तो इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो सर्किट, जो सिस्टम एनालॉग में कन्वर्ट करेगी, उसे हम DAC के नाम से जानते हैं। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा, एनालॉग। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ DAC। जैसे ये जो है वेटेड रजिस्टर DAC, इसमें हम कुछ रजिस्टर्स यूज करेंगे और उनकी एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू रहेगी। उस रजिस्टर नेटवर्क के जरिए हम DAC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक DAC सिंपल सा सर्किट है, R2R लैडर, जिसमें हम एक लैडर बनाएंगे रेजिस्टेंस का। उसमें एक तो रेजिस्टेंस R रहेगा या फिर 2R रहेगा। तो इस तरह से हम सर्किट बना के इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो DAC सर्किट्स ये बहुत यूजफुल सर्किट्स है, बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे म्यूजिकल प्लेयर्स में, समझो आपके पास डिजिटल डेटा स्ट्रीम है, तो आप उसको ऑडियो फॉर्म में, एनालॉग ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप वो अचीव कर पाओगे बाय यूजिंग DAC सर्किट्स। टेलीविजन्स में, मोबाइल फोन्स में, हर जगह आप पाओगे कि आपको डेटा लेना पड़ता है, एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे फॉर्म में। तो आपको ये जो कन्वर्टर है, D2A कन्वर्टर, ये हमेशा लगेगा, क्योंकि डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो आपको एनालॉग आउटपुट में टीवीज में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दैट यू कैन डू विद दिस D2A कन्वर्टर। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि स्पेसिफिक कुछ DAC लेके वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।